पांच दोस्त अपने दोस्त से मिलकर वापस अपने गांव बुढ़ेड़ा लौट रहे थे और इनमें से चार की मौके पर डेथ हो जाती है और पांचवा अभी जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा है। फिलहाल हम आपको बता दें कि बुढ़ेड़ा जो कि लोहारू विधानसभा के अंतर्गत आता है, ये पांच दोस्त अपनी टाटा हैरियर गाड़ी से वापस अपने घर लौट रहे थे। शाम का समय था, घर में माँ और पिता इंतजार कर रहे थे और जो एक शख्स अभी जिंदा है उसके तो बीवी भी इंतजार कर रही थी क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। लेकिन तेज स्पीड या फिर मौसम की खराबी या क्या कहें, क्योंकि अभी इत्तेफाकिया कार्रवाई की जा रही है। एक शख्स जो जिंदा बचा है उसने पुलिस को अभी यही बयान दिया है कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी एक टैंक से लगकर सीधी पेड़ से टकराई और उसके बाद गाड़ी पलट गई। टाटा गाड़ी को वैसे तो बहुत सेफ माना जाता है, लेकिन जब किस्मत खराब हो तो यूँ कह सकते हैं कि ये ऐसे हादसे हो जाते हैं। एक ही गांव से क्या और कैसी घटना उस गांव में घटी होगी, कैसा माहौल होगा जहां चार चिताएं एक साथ जली हों। पांच दोस्तों में से एक दोस्त अपनी मुसीबत की सांसें गिन रहा है, जिंदगी और मौत के बीच की सांसें गिन रहा है। यहाँ मैं आपसे इस खबर को देते देते एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर अपील भी करना चाहूँगा कि आपके माता पिता जब घर से निकलते वक्त ये कहते हैं कि आराम से गाड़ी चलानी है या फिर ध्यान से घर से वापस आना है या घर से निकलना है, तो हमें उनकी बातें ज़रूर सुननी चाहिए। कई बार होता है कि वक्त बुरा होता है या फिर हालात हमारे समझ से परे होते हैं। कई बार संतुलन गाड़ी का या हमारे दिमाग का बिगड़ जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो शायद हादसों से बचा जा सकता है। हमारी एक मिस्टेक या फिर सामने वाले की एक मिस्टेक कुछ ही मिनटों में आपकी जान ले लेती है। कुछ क्षण ऐसे होते हैं, उस गांव में क्या बीता होगा जिस गांव में एक साथ चार चिताएं जली होंगी। फिलहाल लोहारू के इस गांव बुढ़ेड़ा में मातम है। कुछ किलोमीटर से दोस्त से मिलने के बाद ये वापस अपने गांव लौट रहे थे। शाम का समय था और मौसम धीमी बारिश का था। फिलहाल आप पुलिसकर्मी से लेकर सुन सकते हैं फिलहाल क्या कुछ मामला था। ये गांव बुढ़ेड़ा के 5 युवक थे जो टाटा हैरियर गाड़ी थी HR12 AJ 4166। इसमें गांव भोंगला ये गए हुए थे। भोंगला से वापस अपने गांव बुढ़ेड़ा जा रहे थे, तो अमीरवास गांव के पास में इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी बेकाबू होकर के पलट गई, जिसकी वजह से 4 युवक जो थे उनकी मौके पे ही मौत हो गई और एक घायल है जो हिसार में जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने जो एक बचा हुआ इंजर्ड है उसने ये बताया कि अचानक से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा है, तो इसमें कोई ऐसा रीजन सामने नहीं आया। उसने ये बताया गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से चलते चलते और गाड़ी पहले एक पानी का टैंक को सड़क के साथ में था उसमें टकराई है, उसके बाद एक पेड़ से टकरा करके पलट गई गाड़ी। तो सर जो पहला है राकेश सन ऑफ राम गोपाल, इसकी उम्र 26 वर्ष है। दूसरा है कोमल सन ऑफ कुलदीप, इसकी उम्र 23 वर्ष है। तीसरा है करमवीर जो कोमल का भाई है, दोनों सगे भाई हैं ये, इसकी उम्र 29 वर्ष है। और चौथा जो मृतक है इसका नाम राजेश सन ऑफ सूरजभान, इसकी उम्र 24 वर्ष है। तो सर ये सब एक उम्र है, हम उम्र कहीं ना कहीं ये कोई अनिश्चय है कि नशा वगैरह? अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई हमारे, अभी कोई नशे वगैरह की, लेकिन अभी तक यही बात आया। बाकी आगे जांच का विषय है, जैसी बात सामने आएगी उसके हिसाब से आगे। किस समय घटी? ये करीब 7-7:15 बजे की शाम की बात है। कल क्या करने गए थे सर? ये गांव भोंगला में किसी से मिलने गए थे, 400-500 दोस्त हैं आपस में, और ये वहीं से वापस अपने घर जा रहे थे। इनमें से एक सिर्फ ये जो बचा हुआ जो इंजर्ड है ये मैरिड है, बाकी जो 4 जो मृतक हैं चारों अनमैरिड। तो अभी तक प्राथमिक जांच में कोई क्या पाया? प्राथमिक जांच में यही है, अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से हादसा होना पाया गया है, जिस पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो मानते हैं इत्तेफाकिया कह सकते हैं इसको, अचानक से बैलेंस बिगड़ने के कारण ये हादसा हुआ। किसके बयान है सर, क्या कार्रवाई?
ये अंकित जो इंजर्ड है उसके बयान पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, इत्तफाकिया कार्रवाई करने लग रहे हैं। अभी कार्रवाई करके जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम करवाएंगे। गाड़ी को चला ये गाड़ी का ड्राइवर जो था वो करमवीर गाड़ी चला रहा था, जो मृतक करमवीर है वो गाड़ी चला रहा था। और ये गाड़ी टाटा हैरियर परिवार की नहीं, ये अलग अलग हैं, दो तो सगे भाई हैं, कोमल और करमवीर दो सगे भाई हैं, बाकी अलग परिवार, गांव से एक से ही हैं सभी।